तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आकांक्षा जी का वो जब का वीडियो है मैं उनसे जुड़ी भी नहीं थी और मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं थी। मैंने सिर्फ इसलिए इंस्टा पे डाला कि जो लोग आंखें बंद करके जो चीज़ें पे विश्वास कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसको क्लियर करने के लिए वो मैंने वीडियो इंस्टाग्राम शूटिंग के मेकअप और ड्रेस में ही सबको दिख रही हूँ मैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि समर जी तो नहीं है अभी, तो मैं काम नहीं कर रही। हक है आकांक्षा की माँ उनको मार सकती है, बाकी जो पब्लिक जिसको मन कर रहा है वो कैसे उन पे हाथ उठा देगा। बहुत ऐसी आर्टिस्ट है जो स्ट्रगल करती है 1500 में काम करती हैं, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो 2000 में काम करती हैं। मैं भी कभी जब मैं शुरुआत की थी तो 2000 में मैंने देखिए, मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ जाएगा, मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। मतलब जो इंसान जिंदा है, आप खुद के स्वार्थ के लिए, सहानुभूति के लिए आप दूसरे को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? आप मैं ये बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ कि आकांक्षा सुसाइड की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो सुसाइड कर सकती है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी। लेकिन मैं जैसे कि बोली हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती कि समर जी की है। तो जैसे कि आपने पूछा कि आकांक्षा जी समर जी दोनों, देखिए इस इंडस्ट्री में है तो कहीं ना कहीं आर्टिस्टों का एक दूसरे से मुलाकात हो ही जाता है, तो हम जानेंगे ही एक दूसरे को। और बहुत बार सेट पे आकांक्षा से मेरी मुलाकात हुई है शूटिंग के दौरान। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि विदाउट शूटिंग भी 1-2 बार भी हम मिले हैं। तो ऐसा नहीं कि आकांक्षा को मैं नहीं जानती थी, लेकिन जो बहुत पर्सनली जानना होता था मैं नहीं जानती थी। रहा बात समर जी को भी बहुत पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन मैं उनके साथ काम करती थी तो मुझे पता है कि वो इंसान किस नेचर का होता है ना, कि इंसान से अगर आप एक बार भी मिलिएगा, अगर 1-2 घंटे भी बात कर लीजिएगा फ्री माइंड होके, तो आपका नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है, एक दूसरे को पता चल जाता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाकियों को डर है। पहली बात तो देखिए, लोग सहानुभूति ले रहे हैं क्योंकि ये एक लड़की का मामला है। तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि आधा लोग जो बोल रहे हैं ना कि समर जी ऐसे हैं वैसे हैं, तो सिर्फ वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो पब्लिक को खुद की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक से उसको सहानुभूति चाहिए। ये सच्चाई है। लेकिन देखिए, मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ जाएगा, मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। मतलब जो इंसान जिंदा है, आप खुद के स्वार्थ के लिए, सहानुभूति के लिए आप दूसरे को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। अगर वो इंसान गलत है चाहे सही है, वो तो मान लीजिए दूसरे का फैसला है। और आकांक्षा की माता जी ने ब्लेम किया है, ठीक है, उनकी बेटी है, वो कर सकती है। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो कौन है? आप बताइए। जब आप नहीं जानते हैं ना, बहुत लोग तो ऐसे हैं कि आकांक्षा से भी कभी नहीं मिले हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि समर जी से भी कभी नहीं मिले, तो उनको समर जी के बारे में इतना कॉन्फिडेंस हो के कैसे पता है, या फिर आकांक्षा के बारे में कैसे पता है? आप बताइए मुझे। तो लोगों का ये सिर्फ लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं समर जी की सपोर्ट कर रही हूँ। मैं समर जी की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जो सच्चाई है मैं वो बोल रही हूँ। अगर समर जी का ऐसा कुछ भी लेना देना या कुछ भी हो, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर समर जी ऐसा करना ही रहता तो वो इस लाइन में कोई भी आर्टिस्ट जो है, इस मुकाम पे पहुंचने के बाद जिसके पास नेम फेम सब कुछ है, कोई भी इंसान अपनी इज्जत पे दाग लगाना नहीं चाहता है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई भी किसी की माँ हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो, अगर इतना कॉन्फिडेंस से आरोप लगाने का मतलब है कि आप सामने देखी हो। नहीं, समर सिंह ने ही किया है कि सिंस मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैं वहाँ मौजूद हूँ। हाँ, समर सिंह ऐसा कर सकता है क्योंकि मेरी बेटी के साथ वो रहता था, ये बोलना जायज़ है, लेकिन समर सिंह ने ही किया है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। और रहा बात, जैसे कि आपने बताया कि समर जी ने बहुत ऐसे आर्टिस्ट को खड़ा किया है, तो ये सच्चाई है। आकांक्षा जी को सबसे पहला पिक्चर आकांक्षा जी ने उन्हीं के साथ किया है, और एक गाना राकेश जी के साथ आकांक्षा जी का हिट था। उसके बाद तो कंटिन्यू उन्होंने समर जी के साथ ही काम किया है, और समर जी के साथ ही नाम फेम उनको, क्योंकि उनको जो लोग आकांक्षा को जानता था वो समर जी को जानता था। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो ट्रस्ट करने वाली 1% भी बात नहीं है। क्योंकि मैं देखिए, बाकी इंटरव्यू में भी मैंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा वाली बात तो बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सच बोली है, ये बिल्कुल झूठ बोली है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहती हूँ कि मैंने ऐसे ही कल मैं शाम को यूट्यूब चला रही थी, तो उस पर एक वीडियोज़ पोस्ट किया गया है कि पल्लवी सिंह, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ऐसा कमेंट भी आ रहा है कि आप आकांक्षा की पर्सनल वीडियो बना के वायरल किए हैं, जो उनकी जो सिगरेट वाली वीडियो। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आकांक्षा जी का वो जब का वीडियो है, मैं उनसे जुड़ी भी नहीं थी और मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं थी। आकांक्षा जब बहुत अच्छी खासी दिखती थी, उसकी पर्सनालिटी वगैरह वगैरह सब कुछ चेंज हो गया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि विनय पांडे की बहन की शादी में मैं उससे मिली थी, तो मैं वैसे मिली थी। और बाकी आकांक्षा से मैं इतना पर्सनली कभी नहीं मिली थी कि इस टाइप की वो हरकतें कर रही हूँ और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। रहा बात आकांक्षा का सिगरेट वगैरह पीने का, तो वो शूटिंग के दौरान सामने सेट पर पीती थी तो मैंने देखा है। बाकी उसको पर्सनली मैंने उसके साथ कभी बैठ के उसका वीडियो या वगैरह वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया। जैसे कि लोग स्टेटस लगाए थे, तो वो वीडियो आया, संदीप ने स्टेटस लगाया था, तो मैंने बोला ये वीडियो मेरे को सेंड करो। उनकी माँ तो कह रही थी कि नहीं पीती है,
तो मुझे उसने वीडियो भेजा। मैंने सिर्फ इसलिए इंस्टा पे डाला कि जो लोग आंखें बंद करके जो चीज़ें पे विश्वास कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसको क्लियर करने के लिए वो मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला। तो प्लीज़ इस गलत फहमी में कोई मत रहो कि आकांक्षा का मैंने कोई पर्सनली वीडियो बनाया है या उस टाइप का कोई भी वीडियोज़ मेरे पास है। जैसे कि सबके पास आ रहा है वैसे मेरे पास भी आ रहा है। किसी का भी पेमेंट फिक्स नहीं होता है, जैसे मेरा भी कोई पेमेंट फिक्स नहीं है। आज एक गाना करना है मुझे तो उसका अलग पेमेंट लूँगी। कल के होता है कि किसी दिन में 3-3 गाना मुझे करना रहता है तो उसका पेमेंट अलग लूँगी मैं। किसी दिन ऐसा होता है कि आउटडोर का पेमेंट मेरा अलग होता है, पिक्चर का पेमेंट मेरा अलग होता है, तो सबका अलग अलग पेमेंट होता है। तो किसी का फिक्स पेमेंट नहीं है कि नहीं ये कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। बहुत ऐसी आर्टिस्ट है जो स्ट्रगल करती है 1500 में काम करती हैं। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो 2000 में काम करती हैं। मैं भी कभी जब मैं शुरुआत की थी तो 2,000 में मैंने काम किया था। ऐसा थोड़ी है कि मुझे 10,000 मिलने लगा था। मैंने 2,000 में काम शुरुआत किया है और मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम 1 साल तक मैंने 2,000 में काम किया है। तो पेमेंट सबका अलग अलग। हमला क्यों किया गया, उन पे हमला क्यों किया गया? अगर हमारे कहने का मतलब समर सिंह अगर दोषी है या नहीं दोषी है तो अदर लोग या दुनिया के लोग कौन होते हैं उन पे हाथ उठाने वाले? आप बताइए। आप अगर वो दोषी हैं या कुछ भी हैं, अगर वो दोषी भी हैं तो उनको प्रशासन, आकांक्षा की माँ का हक है, आकांक्षा की माँ उनको मार सकती है। बाकी जो पब्लिक जिसको मन कर रहा है वो कैसे उन पे हाथ उठा देगा? आप बताइए मुझे। मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ तो लोग मुझे गाली भी दे रहे, पता नहीं अफवाहें कैसी कैसी बातें बना रहे हैं कि इसको समर के साथ आगे काम करना है तो इंटरव्यू दे रही हूँ। जी नहीं, आप जितना लोग मेरा इंटरव्यू देखा होगा वो शूटिंग पे का ही इंटरव्यू है। तो अगर मैं काम कर रही हूँ तभी मुझे लोग शूटिंग पे आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। मेरे घर पे कोई नहीं गया है इंटरव्यू लेने के लिए और मैं शूटिंग के मेकअप और ड्रेस में ही सबको दिख रही हूँ। मैं तो मैं बता देना चाहती हूँ कि समर जी तो नहीं है अभी, तो मैं काम नहीं कर रही हूँ? भागता कौन नहीं है यार, आप मुझे बताइए ना। एक शूटिंग पे नॉर्मल सब ऐसे ही अपने में लड़ाई कर लेता है। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि शूटिंग पे भी सब लड़ाई कर लेते हैं, जेंट्स में ही पुलिस आ जाती है। तो क्या सब भागते नहीं है? जो जिसकी गलती भी रहती है वो भी भागता है, जिसकी गलती नहीं भी रहती है तो दोनों भागते हैं। तो इसका क्या मतलब कि उस दोनों में से किसी की एक की गलती नहीं थी? तो भागना जायज़ है नहीं जायज़ है वो तो भगवान जाने, वो उनका दिल जानता है कि वो क्या सोच के भागे, क्यों भागे, उससे मुझे नहीं लेना देना है। क्योंकि जिस टाइप से उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, जिस टाइप से उन पे चीज़ें लगाया गया, तो शायद हम होते और आप भी उनकी जगह पे होते तो शायद यही करते। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ऐसे इंसान है जिसके अंदर डट का सामना करने का हिम्मत आए। बहुत ऐसी लोगों में नहीं होती है। मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या नौबत आ गया? क्योंकि अगर वो पार्टी करने गई है, मतलब अगर आप सुसाइड करने की मूड में हैं या फिर आप अगर इतना डिप्रेशन में हैं तो पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं पार्टी करने जाए। मान लीजिए आज मैं डिस्टर्ब हूँ, मतलब ये लास्ट स्टेप होता है, सुसाइड तो लास्ट स्टेप होता है डिप्रेशन का। तो आप पार्टी भी की हैं और आप आई भी नॉर्मल है अच्छा खासा। उसके बाद बीच में वो जो लड़का गया था, क्या नाम था उसका, संदीप, तो जब वो रूम में गया और उसके बाद आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आप लाइव भी आई, रोई भी, और फिर उसके बाद ऐसा आपके साथ हादसा हो गया कि क्या हुआ भगवान जाने, ये मुझे नहीं पता है तो मैं नहीं कमेंट करूँगी। देखिए 17 मिनट रूम में लाइट ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इंसान कॉमन है, अगर बैठ के बातें करता है तो अंधेरा में तो देखिए कोई बातें करता नहीं है, एक जायज़ सी बात है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है तो हो सकता है कि सही हो क्या सकता है कि सही ही होगा। अगर वो लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों का झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो अब इसमें समर सिंह की क्या गलती है? अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो समर सिंह ने तो भेजा नहीं है। तो आप अपनी स्वयं इच्छा से उस इंसान के साथ पार्टी करने, या फिर पार्टी से आप अपनी स्वयं इच्छा से उस इंसान के साथ गई थी ना, तो इसमें समर सिंह की या मेरी या आपकी माँ की या दुनिया की या पब्लिक की क्या गलती है? आप बताइए मुझे।